हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उनमें दिल्ली भी एक है। दिल्ली में हालात ज्यादा खराब होते दिख रहे हैं। दिल्ली में पिछले 4 दिन से रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिरकार दिल्ली इस हालत में पहुंची कैसे? देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो कोविड की जो तीसरी लहर चल रही है, ये लहर जो जैसे सर्दियां स्टार्ट हुई उससे पहले जो हमारा एक्सपर्ट ग्रुप था केंद्र सरकार का बनाया, उन्होंने भी कहा था कि पोल्यूशन अगर बढ़ेगा और सर्दियां होती तो फिर से दिल्ली के अंदर काफ़ी केस बढ़ने के चांसेस हैं। और त्यौहार भी थे, पोल्यूशन भी था, और इसके साथ साथ काफ़ी त्यौहार हुए तो पोल्यूशन भी बढ़ा। इसकी वजह से एकदम से काफ़ी केसेस आए थे। परंतु मैं आपको ये बता दूं कि 7 नवंबर को हमारी जो पॉजिटिविटी रेट था 15.26% था, जो कि हाईएस्ट रहा है। उसके बाद धीरे धीरे कम आ रहा है, वो 10-11%, 12% के बीच में चल रहा है अभी। और वीकली बेसिस पे ये पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम हो रही है, काफ़ी तेजी से कम हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब केस कम होंगे। और जहाँ तक डेथ की बात है कि डेथ का कारण ये है कि पोल्यूशन और कोरोना दोनों का कॉम्बिनेशन जो थोड़ा सा लिथल रहा है। अब पोल्यूशन थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ है, तो जिसका इफेक्ट अगले 1-2 हफ्ते में देखने को मिलेगा, डेथ कम होगी। अच्छा सत्येंद्र जी, हमने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली के सामने आए थे और उनकी तरफ से कहा गया था, साहब हम ये चाहते हैं कि हमें इजाजत दी जाए लोकल लेवल पर कंटेनमेंट एरियाज में लॉकडाउन करने की, स्थानीय लॉकडाउन लगाने की। तो उस पर कुछ बात आगे बढ़ पाई? नहीं, अभी प्रपोजल केंद्र सरकार के पास है। वीकली बाजार, उसे लेकर तो आप लोगों के हाथ में है फैसला, उस पर क्यों नहीं रोक लगाते हैं? जो हफ्ते वाले बाजार लगते हैं उनमें काफी भीड़ है। देखिए, हाँ जी, वीकली बाजार देखिएगा, आपको मैं बताऊं कि जैसे हमने 2000 रुपए का चालान किया मास्क लगाने के ऊपर, उसके बाद मास्क लगाने की कंप्लायंस बहुत अच्छी हो गई है। मैं खुद अभी भी मैं ज्वालाहाड़ी मार्केट से आ रहा हूं, तो लगभग 100% लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। तो अगर मास्क सब लोग लगाते हैं तो मुझे लगता है काफी हद तक इसके फैलाव को रोका जा सकता है। और ये अपने आप में मतलब प्रूव हो चुका है, जो इन्फेक्टेड है उसने भी और जो सामने वाला है उसने भी, अगर दोनों ने मास्क लगाया है तो बढ़ने के चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं। तो जो प्रधानमंत्री के साथ मंथन हुआ है, आज मुख्यमंत्रियों की बैठक थी पीएम के साथ, उससे क्या निकला सर? उसके बारे में डिटेल अभी सारी सीएम ऑफिस से आपको दे दी जाएंगे अलग से। आप लोगों ने क्या बात रखी दिल्ली के लिए पीएम के साथ इस बैठक में? दिल्ली के लिए बताया, देखिए अभी सारा का सारा ना पीएम ऑफिस से भी और सीएम ऑफिस से भी आपको पूरी डिटेल ब्रीफिंग दे दी जाएगी इसके लिए। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी कि भाई आप स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, तो आप लोगों ने पहले मंथन भी किया होगा कि क्या वो मुख्य बातें हैं जिससे पीएम को अवगत कराना चाहिए, दिल्ली के हित से जुड़ी भी बातें जो इस बैठक में आप लोगों ने उठाई होंगी दिल्ली वालों के लिए, वो जानना चाह रही। देखिएगा, प्रधानमंत्री जी को बताया गया कि भाई देखिएगा, दिल्ली के अंदर अभी पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा था, त्योहारों का मौसम भी था, काफी केस बढ़े थे। पर हाँ, ये है कि जो हाईएस्ट गया था वो 10 नवंबर को हाईएस्ट 8600 के करीब केस थे, और हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेशो 7 नवंबर को थी, जो धीरे धीरे कम हो रही है। हाईएस्ट केस भी उसके बाद दोबारा 8600 से ज्यादा गए नहीं है। हमने थोड़ी रिक्वेस्ट की है कि भाई अपना जो आईसीयू बेड्स वगैरह में उन्होंने हेल्प करने के लिए कहा है, उसको थोड़ा जल्द से जल्द हमें दे दिया जाए। और एक ये रिक्वेस्ट की कि भाई पोल्यूशन के ऊपर सभी राज्यों के साथ मिलके केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाएं ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। सर, वैक्सीन को लेकर क्या बात हुई है? देखिए, वैक्सीन के बारे में तो पता लग रहा है कि शायद अगले 2-3 महीने में वैक्सीन आने के चांसेस लग रहे हैं। और वैक्सीन आने के बाद मुझे लगता है, तब तक तो मुझे लगता है जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमें सतर्क रहने की सभी को जरूरत है। और ऐसी आशा है कि 2-1 महीने में शायद वैक्सीन आ जानी चाहिए। दिल्ली ने कोई प्लान तैयार किया है आप लोगों ने कि जब वैक्सीन आएगी तो कैसे हर दिल्ली वाले तक वैक्सीन पहुंचाई जाए? देखिएगा, वैक्सीन जो है अभी कितनी क्वांटिटी में मिलेगी, किस राज्य को मिलेगी, उसका अभी क्लियर नहीं हुआ है। वो उनसे बातचीत चल रही है, जैसे होगा प्लान। देखो, फर्स्ट तो यही होगा, सबसे पहले तो हेल्थ वर्कर को दिया जाएगा,
और उसके बाद वो सारी पॉपुलेशन को दी जाएगी। जितने भी लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं फर्स्ट उनके लिए होगा, सीनियर सिटीजन्स एंड देन उसके बाद सारी पॉपुलेशन। ठीक है सर, तो अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, हालांकि आप खुद बता रहे हैं कि भाई पॉजिटिविटी रेट हो चाहे या फिर मरीजों का आंकड़ा हो, अब 10 नवंबर के बाद से सब ढलान की तरफ है, तो आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में कोरोना काबू में? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा डाटा और बता देता हूं, हमारी आप वेब के ऊपर जाके देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर 15 या 20 दिन के बाद अब ऐसा हुआ है कि 8500 बेड अभी वैकेंट हैं, 8500 से भी ज्यादा बेड वैकेंट है, और आईसीयू के भी लगभग 800 से ज्यादा बेड अभी हमारे पास वैकेंट हैं। ये पहली बार हुआ है पिछले 15-20 दिन के बाद। तो अभी कंफर्टेबल थोड़ी सिचुएशन होनी स्टार्ट हो गई है। आज जो ऑक्यूपेंसी है बेड की 9400 है, जो कि 4-5 दिन पहले थी उससे और कम है। तो अभी लग रहा है कम धीरे धीरे, परंतु इसको सारे को एक दिन में नहीं है, वीकली बेसिस पे आप देख सकते हैं। तो वीकली बेसिस में सब कुछ कम हो रहा है, बेड ऑक्यूपेंसी भी कम हो रही है, ओवरऑल नंबर्स भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। तो धीरे धीरे ये काम जरूर होगा। लेकिन ये मरने का आंकड़ा दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 4 दिन से लगातार 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है सर? देखिएगा, ये तो कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना, कॉम्बिनेशन पॉल्यूशन का और कोरोना का। पराली जलने से जो एकदम से पॉल्यूशन हुआ है, और ये आपको पता ही है जो कोरोना का इफेक्ट है सबसे ज्यादा लंग्स पे पड़ता है, और लंग्स के साथ ये जो कोरोना जो आया, उस कोरोना की वजह से लोगों की हालत खराब हुई है, परंतु उसमें डेथ उसी दिन नहीं होती है, डेथ के लिए इट टेक्स टाइम। तो इसका जो इफेक्ट है, अब क्योंकि पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ है, तो अगले 1 हफ्ते के अंदर ये डेथ भी काफी कम हो जानी चाहिए। अच्छा, अब सर अब आगे के लिए क्या प्लान है आप लोगों का, दिल्ली को लेकर कुछ रणनीति जो आप लोग बना रहे हो और कुछ नियम कायदे जिसमें बदलाव होना हो? देखिए रोमाना जी, इसमें ना 2 ही चीजें हैं। पहली चीज है कि इन्फेक्शन से रुका जाए, बचाव किया जाए, और ये बिल्कुल क्लियर है कि इन्फेक्शन अब सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर है। अब इसको ये कह देना कि भी इन्फेक्शन कम्युनिटी लेवल पर नहीं पहुंचा है, ये थोड़ा मानना गलत होगा। फिर भी हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए, इसलिए हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दी है। आज देश की जो एवरेज टेस्टिंग है उससे 3 गुना टेस्टिंग हम कर रहे हैं, और उसको और फर्दर बढ़ा रहे हैं। तो एक भी इंसान ऐसा ना हो जिसको पॉजिटिव हो और वो छूट जाए, तो उसको हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको आइसोलेट कर रहे हैं, या तो घर में या हॉस्पिटल में। उसके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, उनको टेस्टिंग की जा रही है, ताकि इसको पहले तो बढ़ाव को रोका जाए। दूसरी बात, इसके बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उनका इलाज ठीक से हो जाए। देखो, बेड्स का जैसे मैंने बताया, दिल्ली में 8,500 से ज्यादा बेड इस टाइम अवेलेबल है। थोड़ी आईसीयू बेड्स की दिक्कत थी 3-4-5 दिन पहले तक, आज 850 बेड अवेलेबल है, और अगले 2-3-4 दिन के अंदर ये 1000 से ऊपर जरूर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है हमारे को इलाज के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और चलते चलते दिल्ली वालों को आप क्या नसीहत देंगे सर? 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क को लेकर और क्या एहतियात बरतें हैं दिल्ली वाले? देखिए, घर से अगर बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। ज्यादा ये मत सोचिएगा कि अगर आपको कोरोना नहीं होगा, अगर हो भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हो भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है ना फर्क पड़े, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, आपको ज्यादा असर ना पड़े, बट आप जब वापस घर में जाएंगे तो कोरोना आप साथ में फैला सकते हैं, घर वालों को लगा सकते हैं, बच्चों को हो सकता है, माता पिता को हो सकता है। उनकी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, पूरे समाज की सेफ्टी के लिए कोरोना से बच के रहिएगा। खतरनाक बीमारी है, मास्क जरूर लगाएं, घर से बाहर निकले तो बिना मास्क के ना निकले। सत्येंद्र सर, आपने क्योंकि बच्चों का जिक्र कर दिया, सर स्कूल्स को लेकर कोई गाइडलाइंस? अभी स्कूल खोलने का हमारा प्लान नहीं है। 9 से 12वीं तक के स्कूल्स भी अभी नहीं खुलेंगे? 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए भी? देखिए, अब अभी हालात ऐसे नहीं है कि स्कूलों को खोला जा सके। ठीक है सर, जिन राज्यों ने खोले थे उनको दोबारा बंद करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी हमने बात की थी एबीपी न्यूज पर, तो वो बता रहे थे उन्होंने 31 दिसंबर तक फैसला ले लिया है कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे। इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि दिल्ली ने भी ऐसा कोई फैसला लिया है क्या? नहीं, दिल्ली ने पहले से फैसला लिया हुआ है, अभी हम खोल ही नहीं रहे। जिन्होंने खोले थे उनको बंद करने पड़ रहे हैं दोबारा से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे। थैंक यू। नमस्ते सर, बता रहे थे किस तरीके से प्रदूषण और त्योहार, इसी की वजह से दिल्ली में अचानक से ये कोरोना का कहर जो इतना ज्यादा बढ़ा। हालांकि अब
सिचुएशन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ रही है, चाहे नए मरीजों के आने का आंकड़ा हो या फिर जो मरने की दर हो, सब में गिरावट देखी जा रही है। पॉजिटिविटी रेट भी दिल्ली के अंदर अब हल्के हल्के कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए।